ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोशॉप की। फोटोशॉप है क्या एक्चुअल में, कहां कहां पे यूज होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। किसको वॉइस नहीं आ रही मेरी? सतीश जी को वॉइस आ रही है? ओके आ रही है सर। ओके ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोशॉप की। एक्चुअल में फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक एडोबी का सॉफ्टवेयर है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें सभी। ओके, फोटोशॉप एक अडोबी का सॉफ्टवेयर है। अडोबी में सबसे टॉप 3 सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिजाइन। ओके, जो आपका फोटोशॉप है ये एक रास्टर इमेज एडिटर है, और जो आपका इलस्ट्रेटर है वो है वेक्टर ग्राफिक एडिटर। रास्टर इमेज की हम बात करेंगे बाद में। तो फोटोशॉप कहां कहां पे यूज होता है? फोटोशॉप यूज आता है, आप यहां पे देख पा रहे हैं, फोटोज एडिटिंग में, एनी आर्ट वर्क में यूज आता है, वेब ग्राफिक्स में यूज आता है, मॉकअप्स बनाने में यूज आता है। मॉकअप्स होते हैं जब बुक्स वगैरह आप क्रिएट करते हो, बॉटल्स वगैरह क्रिएट करते हो, तो उस पे जो कवर लगाते हो वो मॉकअप्स होते हैं। उन सब चीजों में आपका ये यूज होता है। इसके फीचर्स क्या है? ये लेयर्स पे काम करता है, इमेज एडजस्टमेंट पे काम करता है, एंड एनिमेशन भी आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो फोटोशॉप को आर्किटेक्ट्स भी यूज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी यूज करते हैं, फैशन डिजाइनर भी यूज करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी यूज करते हैं। तो फोटोशॉप को हर एक बंदा यूज करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। ओके, देन है इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। रास्टर इमेजेस क्या होती हैं? ऐसी इमेजेस जिसको अगर हम जूम इन करें वो पिक्सलेट हो जाए, वो रास्टर इमेजेस होती हैं। और ऐसी इमेजेस जो हम अगर जूम इन करें तो वो पिक्सलेट नहीं होती, तो वो वेक्टर ग्राफिक एडिटर होता है, उसे हम वेक्टर इमेजेस बोलते हैं। तो जितने भी लोगोज वगैरह डिजाइन होते हैं, जितने भी बैनर्स वगैरह डिजाइन होते हैं, वो कंप्लीटली आपके जो डिजाइन होते हैं वो इलस्ट्रेटर में होते हैं, और फोटो एडिटिंग और पीएनजी इमेजेस बनाने का काम आपका फोटोशॉप में होता है। इन डिजाइन यूज होता है बुक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। जो इन डिजाइन आपका होगा वो बुक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अगर देखें हम, तो ये है रास्टर। अगर आप देख पा रहे हो क्लियरली, रास्टर इमेजेस को अगर मैं 4 टाइम्स जूम करता हूं तो वो साइड से पिक्सलेट आपको दिख पा रहा है। ये रास्टर इमेजेस होती हैं। वेक्टर इमेजेस होती हैं जिसको अगर आप जूम इन भी करें तो आपकी वो पिक्सलेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक लोगो क्रिएट करते हो तो लोगो में क्या होता है कि वो एक छोटे से बिजनेस कार्ड पे भी यूज होता है, और वो लोगो आपका एक बहुत बड़े बैनर पे भी यूज होता है। तो अगर हम उसको रास्टर इमेजेस में बनाएंगे, मतलब फोटोशॉप में बनाएंगे, तो जैसे ही हम उसके साइज को इंक्रीज करेंगे अपने एक्चुअल साइज से, तो वो पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जितने भी लोगो और बैनर पैम्पलेट का काम करते हैं वो सारा हम वेक्टर सॉफ्टवेयर में करते हैं, जो है आपका इलिस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सतीश कुमार, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज वेक्टर इमेज, दिस इज बिटमैप। मतलब आपके जो जितने भी बिटमैप और इमेजेस होती हैं वो सारी आपकी पिक्सलेट होती हैं, तो वो रास्टर इमेजेस होती हैं। नेक्स्ट है जो आपका फर्स्ट वर्जन था फोटोशॉप का, वो इस तरीके से ओपन होता था जो आपकी एप्लीकेशन थी। इलस्ट्रेटर का जो फर्स्ट था वो इस तरीके से, आप एडोब इलस्ट्रेटर का फर्स्ट वर्जन आप देख सकते थे। जो इलस्ट्रेटर जो आया फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च हुआ वो 1987 में, और फोटोशॉप 1990 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है कि जो फोटो इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक है, और ये पिक्सल्स बेस्ड ग्राफिक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोशॉप क्या है कि एक सिंगल कैनवस पे वर्क करता है, बट लेटेस्ट वर्जन में आप इसमें मल्टीपल आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हो। ये सब चीजें क्या होती हैं वो जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि व्हाट इज फोटोशॉप एंड व्हाट इज इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर डिजाइनर्स यूज करते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो फोटोशॉप यूज करते हैं।
उसके बाद इलस्ट्रेटर लेयर्स पे काम करता है। लेयर्स कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल लेयर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकती है। एंड फोटोशॉप में लेयर्स कंटेन्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट, एक लेयर पे सिंपल एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है फाइल सेविंग टाइम। इलस्ट्रेटर फास्टली वर्क करता है, फोटोशॉप कंपैरेटिवली थोड़ा सा इलस्ट्रेटर से स्लो पड़ता है। 900% भी अगर आप इलस्ट्रेटर इमेज को जूम इन करोगे तो वो आपकी शार्प एंड क्लियर रहेगी, और अगर 300% भी हमने फोटोशॉप को इंक्रीज किया तो वो ब्लरी हो जाएगी और मैसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्लिपिंग मास्क। ये क्लिपिंग मास्क कर सकते हो अबव द ऑब्जेक्ट और बिलो द मास्क कर सकते हो फोटोशॉप में, ये बाद में पता चलेगा आपको। इलस्ट्रेटर में क्या है कि आप आर्ट वर्क, जो आपका आर्ट बोर्ड होता है उसके बाहर वाले एरिया में भी, आउटसाइड में भी वर्क कर सकते हो, बट फोटोशॉप में आप आर्ट बोर्ड के बाहर वर्क नहीं कर सकते। ओके, ये आपका जो इलस्ट्रेटर है वो बॉक्स टाइप में सिलेक्शन देता है, ये आपका सिलेक्शन इस तरीके से देता है। ओके, तो ये था बेसिक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का। तो अब स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। दिस इज द फोटोशॉप, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फोटोशॉप। ओके, मेरे पास जो फोटोशॉप है वो 2021 है। आपके पास इससे लोअर वर्जन भी हो सकता है, आपके पास 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर किसी के पास फोटोशॉप का नहीं है तो मैंने वीडियोस डाली हुई है ऐप में कि कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि अगर आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है तो आप जाएं गेट इनटू पीसी पे, गेट इनटू पीसी साइट पे क्लिक करें और यहां से जो भी आपको फोटोशॉप का वर्जन चाहिए सिलेक्ट करें, गो पे क्लिक करें, वही वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। आप इस पे क्लिक करें और नीचे अगर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से तो आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, और अगर आप क्लिक करते हो हाउ टू इंस्टॉल पे तो वो आपको एक वीडियो भी दिखाएगा। इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहां से आप डाउनलोड करें, ये मैंने एक वीडियो डाली हुई है तो आप वहां से भी देख के उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सर एरर आ जाता है बीच में, वो मैं डाउनलोड कर तो एरर आ जाता है, तो एरर उसके तब लिए भी। आता है जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन मीट नहीं कर पा रही हो या फिर आपने इंटरनेट ऑफ नहीं किया हो। आप अपना इंटरनेट ऑफ करें, आप अपना एंटीवायरस को डिसेबल करें। अगर आप एंटीवायरस को अनेबल रखते हैं तो वो क्या करता है कि जब क्रैक करते हैं हम किसी भी फाइल को तो वो उसे एज ए वायरस लेता है और वो उसकी फाइल को डिलीट कर देता है। एरर इसी केस में आता है, वरना और कोई रीजन नहीं होता एरर आने का। ओके, तो ये है फोटोशॉप 2021। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं। तो सबसे पहले जैसे ही फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो वो इस तरीके का, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। आपकी वेलकम स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है इससे, बट हाँ चीजें वही चीजें हैं जो आपके वाली में है या मेरे वाली में है। क्लियर है? बस ये है कि थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस हो सकता है कहां पे चीजों को प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे वेलकम टू फोटोशॉप लिखा गया है और यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो ये सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे काम किया गया है, कब कब किया गया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, कितने साइज की फाइल है, और इसको आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की, ये होम है, अगर आप लर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स हैं फोटोशॉप के जिसको आप क्लिक करके वो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वाले में भी मिले, लेटेस्ट वर्जन में ये गिवन है। उसके बाद लाइट रूम पे वर्क करना है, अगर आपको फोटो एडिटिंग डीएसएलआर कैमरे से फोटो क्लिक किया तो वो कर सकते हो। क्लाउड डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हो, शेयर्ड विद योर डिलीटेड फोटो देख सकते हो। ये लेटेस्ट वर्जन में थोड़े से फीचर्स को ऐड किए गए हैं। हमारा मेन चीज होता है क्रिएट करना, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। अब सबसे मेन चीज है इस चीज को डील करना, जो आपका ये ओपन हुआ है। यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप कोई भी काम करते हो, स्केचेस करते हो, कोई भी कुछ भी वर्क करोगे तो सबसे पहले आपको चाहिए एक शीट। ओके, जो वो शीट चाहिए आप कैसी चूज करोगे, या तो आप क्या करोगे, अपने कॉपी ओपन करोगे, जो कॉपी का साइज होता है आपका वो A4 साइज का पेपर होता है। क्लियर है? आप साइजेस तो समझते हो कि साइजेस किस तरीके से यूज कर सकते हो। जो आपका कॉपी का होती है वो A4 साइज होती है। अगर मैं आपको साइजेस के बारे में बताऊं, सर आपने YouTube में डाल रखा है अपना।
हाँ मैंने वो डाला भी वहां पे, पेपर साइज ही ना ए सीरीज के पेपर है जो हम यूज करते हैं बेसिकली। A4 का यहाँ पे कॉमनली यूज होता है पेपर, और जिसका साइज जो होता है वो 210 mm बाई 297 mm होता है, जो आपका एक पेपर का साइज होता है A4 का। अगर मैं A4 पेपर को डबल कर देता हूं तो वो A3 बन जाता है, A3 को डबल करता हूं A2 बन जाता है, और A2 को डबल करूंगा तो A1 पेपर बन जाएगा मेरा। अगर मैं A4 पेपर को फोल्ड कर देता हूं लेंथ की साइड से तो वो A5 बन जाएगा, A5 को फोल्ड कर देता हूं तो A6, A6 को फोल्ड करूंगा A7, ऐसे आपके पेपर साइजेस चलते रहेंगे। क्लियर है? अब आपको जो प्रिंट आपने देखा होगा, जो प्रिंट निकलते हैं तो वो एक A4 पेपर पे भी निकल सकता है, वो बड़े पेपर पोस्टर्स भी बनते हैं और उससे बड़े बड़े बैनर्स भी बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइजेस को डिफाइन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एक पेपर को चूज करना है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे फोटोज पे कुछ तो यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि अगर आपको फोटो से रिलेटेड कोई काम करना है तो इसने यहाँ पे बोल दिया डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज ले लो यहाँ से 16 बाई 12 सेंटीमीटर का, या फिर लैंडस्केप में आप ले सकते हो 3 बाई 2 इंचेस का लैंडस्केप यहाँ से। ये कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, और लेटेस्ट वर्जन में कुछ टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन है। तो मेरे पास लाइसेंस्ड वर्जन है, इसलिए मेरे को ये फ्री में टेम्पलेट्स यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है कि अगर आपको प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए आपके साइजेस यहाँ पे गिवन है, प्रीसेट्स, लेटर साइज, लीगल पेपर, टैबलॉइड, A4, A6, A5, A3, ये साइजेस कुछ गिवन है जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है आर्ट एंड इलिस्ट्रेटर, कोई आर्ट वर्क आपको करना है तो उसके लिए पिक्सल्स में साइजेस गिवन है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद है वेब, अगर आपको वेब के लिए कुछ बनाना है, वेब बैनर या फिर आपको जो भी बनाना है तो उसके लिए ये साइजेस आपके अवेलेबल हैं। अगर हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल से रिलेटेड कुछ बनाना है तो मोबाइल से रिलेटेड साइजेस दिए गए हैं इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हैं, या फिर फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ बनाना है तो वो प्रीसेट्स दिए गए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलो अब मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं अपने तरीके से कस्टम पेपर साइज डालना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रीसेट डिटेल है यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज करना है फोटोशॉप का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लो मेरे नाम या फोटोशॉप के नाम से है। फोटोशॉप मैंने यहाँ पे नाम लिखा, और एक बार मेरे को ना 35 मिनट्स होते याद दिलाने, क्योंकि रिकॉर्डिंग 40 मिनट्स तक ही अलाउड होती है, ताकि मैं उसको स्टॉप करके दोबारा से आपको लिंक सेंड कर पाऊं और आप ज्वाइन कर पाओ। ओके, क्योंकि 40 मिनट्स तक जूम पे रिकॉर्डिंग अलाउड है। ठीक है, मेरे को एक बार याद दिलवाना 9:35 पे। तो यहां से है प्रीसेट डिटेल्स, नाम रखा आपने यहां से नाम चेंज कर सकते हो जो भी आपको डॉक्यूमेंट का नाम रखना है। उसके बाद है विड्थ और हाइट, दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और यहां से आप डाल सकते हो। पहले तो बताओ क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? अगर आप चाहते हो तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूं। ये प्लीज डोंट यूज एनोटेट। विजिबल है सर। मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करूं? कर सकते हैं पर सर ओके 1 सेकेंड। ओके है सर। नहीं, क्योंकि अगर आप सर ओके, मैं इसको अगर एक बार ये चेक करना, अगर मैं इतना बड़ा करता हूँ स्क्रीन को तो क्या अब सही है? हाँ ये भी ओके, ताकि हाँ, आपको इजीली विजिबल हो। हाँ बेटर है सर, वो बड़ा की। हाँ ठीक है, ओके। तो सबसे पहले विड्थ और हाइट, अगर हमें A4 साइज पेपर चाहिए तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, यहां से चूज कर सकते हो मिलीमीटर। और विड्थ हमेशा होती है जो ऊपर वाली होती है, हाइट हमेशा होगी जो लेंथ होगी। विड्थ मुझे चाहिए A4 पेपर के लिए, अगर मैं यहां से चूज करूं 197, नहीं, जो A4 साइज का आपका पेपर होता है वो होता है आपका 210 बाई 297 mm। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो 21 बाई 29.7। अगर मैं इंचेस की बात करूं तो 8.268 इंचेस बाई 11.693 इंचेस। तो कभी भी वर्क करो फोटोशॉप पे तो हमेशा पेपर साइज को यहाँ पे अच्छे से
प्रोवाइड करें जिस पेपर पे आपको प्रिंट निकलवाना है। अगर आपने ऐसा किया कि आपने पेपर ले लिया A4 और आपको बाद में हुआ कि नहीं ये तो मेरे को बड़े पेपर पे प्रिंट निकलवाना था, तो उस केस में क्या होगा कि पेपर को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा जिससे वो पिक्सेलेट हो सकता है। क्लियर? ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी यूनिट डाल सकते हो। पिक्सल्स हम डालते हैं उस केस में जब हम वेब के लिए कुछ भी बना रहे हैं। इंचीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर हम यूज करते हैं उस केस में जब हम कोई भी पेपर के लिए वर्क कर रहे हैं, और ये हम यूज ही नहीं करते पॉइंट्स वगैरह कुछ भी। ठीक है, नॉर्मली हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर में वर्क कर लेते हैं, तो मैं वर्क कर रहा हूं मिलीमीटर में, तो 210/297। अब एक होता है ओरिएंटेशन, एक होता है पोर्ट्रेट मोड और एक होता है लैंडस्केप मोड। अगर आप मान लो ये मेरे पास मोबाइल है, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये है पोर्ट्रेट मोड। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज योर लैंडस्केप मोड। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइजेस चेंज कर सकते हो। अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो 297 विड्थ हो जाएगी और 210 आपकी हाइट हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पोर्ट्रेट मोड में काम करना चाहते हो या लैंडस्केप मोड में काम करना चाहते हो। क्लियर है? तो ये अभी तो हम सिर्फ पेपर चूज कर रहे हैं कि किस पेपर पे हमें काम करना है एक्चुअल में। उसके बाद बात करते हैं आर्ट बोर्ड्स की। अब आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स यूज कर सकते हो। अभी हम इस चीज को छोड़ते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। अब मेन चीज है यहाँ पे रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। रेजोल्यूशन पे सब कुछ डिपेंड करता है, आपके पेपर साइज कंप्लीट रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं, अगर अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। अगर आपको किसी भी जो भी आप बना रहे हो, अगर आपको उसका प्रिंट निकलवाना है तो हमेशा 300 आप रेजोल्यूशन चूज करोगे या उससे ज्यादा कर सकते हो। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ज्यादा पिक्सल इंक्रीज होंगे, और जितने ज्यादा पिक्सल इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा आपकी इमेज की क्लियरिटी हो जाएगी, और उतना ही ज्यादा आपका जो इमेज को आप एक्सपोर्ट करोगे उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखें। ओके, अब क्या है कि अगर मैं प्रिंट निकलवा रहा हूं तो मैक्सिमम मैं इसको रेजोल्यूशन रख रहा हूं 300 पिक्सल्स पर इंचेस। मतलब अगर मैं एक पेपर ले रहा हूं तो 1 इंच बाई 1 इंच के साइज में 300 पिक्सल्स आ जाते हैं। अब खुद सोचो कि 1 इंच बाई 1 इंच के साइज में अगर 300 पिक्सल्स आएंगे तो उसकी क्लियरिटी कितनी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा उसमें आपकी क्लियरिटी इंक्रीज होगी, बट उसका साइज भी उसी के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर हम यूज कर रहे हैं वेब के लिए, जैसे फोटो फेसबुक पे अपलोड करना है, इंस्टा पे अपलोड करना है, किसी वेब पे इंस्टॉल डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो वहां पे हम साइजेस ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो किसी चीज को तो वो बहुत क्लियर आपको लगती है, बट अगर आप उसी चीज को प्रिंट करवा के देखोगे तो वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगी। ओके, तो आप यहाँ पे मिनिमम रेजोल्यूशन जो रखोगे वो 72 रखोगे। 4 अगर आपको वेब के लिए कुछ भी चाहिए, इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए रेजोल्यूशन आप यहाँ पे रखोगे 72। ये आप याद रखें। ओके, 72 से नीचे कभी आप मत लेके जाएं। 72 पिक्सल पर इंचेस, 1 इंच बाई 1 इंच में आपके हो जाएंगे 72 पिक्सल्स। ओके, आप इसे बढ़ा के 150 भी कर सकते हो, और अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे हो तो आप 300 यहाँ पे रखो पिक्सल रेजोल्यूशन। अब उसके बाद आता है कि आपको जो पेपर चाहिए वो किस कलर मोड का चाहिए। अब आपके 5 कलर मोड है यहाँ पे, ये डिफाइन करते हैं आपके इंटरनल कलर मोड। सबसे पहले बात करते हैं बिटमैप, हम यूज नहीं करते। बिटमैप क्या होता है, इमेजेस से रिलेटेड कलर होते हैं, उसको हम यूज नहीं करते। उसके बाद ग्रे स्केल। अगर आप ग्रे स्केल यूज करते हो तो आप फोटोशॉप को जब ओपन करोगे तो वहां पे सारे के सारे जितने भी कलर्स होंगे वो ब्लैक और व्हाइट की शेड में होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ग्रे स्केल पे क्लिक करता हूं और बैकग्राउंड कंटेंट, मतलब जो आपको पेज चाहिए वो किस कलर का चाहिए, व्हाइट, ब्लैक, या फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो उस जैसा ट्रांसपेरेंट चाहिए, या फिर कस्टम आप कलर चूज कर सकते हो। मैं इसे अभी व्हाइट रखता हूं, एंड अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूं तो आपका यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जो आपका पोर्ट्रेट मोड में है। A4 साइज का पेपर है, व्हाइट कलर का आपका पेपर है। यहाँ पे आपके 2 कलर मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज फोरग्राउंड कलर एंड दिस वन इज बैकग्राउंड कलर।
आप यहाँ पे क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हो, बट आप यहाँ पे कोई भी कलर लोगे, अगर आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ व्हाइट और ब्लैक की शेड में आएंगे, क्योंकि ये मैंने किया हुआ ग्रे स्केल मोड में। अगर आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हो और आप यहाँ पे मान लो मैंने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल की, ग्रे स्केल को हटा के अगर मैं आरजीबी कलर करता हूं, आरजीबी कलर स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू से रिलेटेड जितने भी कलर होते हैं, आपने देखा होगा प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। अगर मैं आरजीबी की बात करता हूं, आरजीबी कलर, तो यहां पे आप देखेंगे ये 3 कलर हैं आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। इनसे मिलके सियान भी बनता है, येलो भी बनता है, मजेंटा भी बनता है, व्हाइट भी बनता है। इसी की कंप्लीट कलर शेड आपको अंदर नजर आएगी। ओके, अब अगर मैं यूज करता हूं CMYK, CMYK स्टैंड फॉर सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अगर मैं CMYK कलर मोड को यहाँ पे यूज करता हूं, CMYK कलर, अगर मैं इसको यूज करता हूं तो अब आप देख सकते हो सियान, मजेंटा, येलो कलर, ये 4 टाइप की नजर आएंगे और इनसे भी जो कलर बनेंगे वो वाले कलर उसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, लैब कलर हम यूज नहीं करते, हम बेसिकली यूज करेंगे आरजीबी कलर एंड CMYK कलर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन सा कलर मोड यूज करना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन हमारा ये बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो अगर हम ऐसी कोई इमेज बना रहे हैं या फिर ऐसी कोई फोटो एडिट कर रहे हैं जो हमें वेब पे अपलोड करनी है, अगर हमें वेब पे अपलोड करनी है कोई भी इमेजेस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आरजीबी कलर। और अगर हमें किसी भी इमेज को प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे CMYK कलर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप प्रिंट करवाते हो तो आपने देखा होगा जो आपके प्रिंटर होते हैं उसमें 4 कार्ट्रेज होती है। अगर मैं प्रिंटर की बात करूं, अगर मैं प्रिंटर कार्ट्रेज की बात करूं तो आप देखोगे यहां पे आपकी प्रिंटर में आपकी 4 कार्ट्रेज होती है जिसका कलर होता है सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जो आपके प्रिंटर होते हैं वो हमेशा आपके CMYK बेस्ड होते हैं, RGB बेस्ड आपके प्रिंटर नहीं होते। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई इमेज बनाई या आपने एक्सपीरियंस लिया हो, कोई इमेज एडिट की और आप उसका प्रिंट निकलवा रहे हो, तो आपने देखा होगा जो कलर आपने कंप्यूटर में यूज किए थे बनाने के लिए वो कलर वहां पे शो नहीं होते, वो थोड़े से उससे हल्के से डिफरेंट होते हैं। आपने देखो, अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपना कैमरा ओपन करें ताकि मैं इंटरेक्शन कर पाऊं। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं भी आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं कैमरे को ओपन करवा रहा हूं। ओके ओके, तो उसमें क्या है कि CMYK वही था, सियान, मैजेंटा एंड वही था जी प्रिंटर में। हाँ, ये कार्ट्रेज होती है आपके प्लॉटर प्रिंटर की। इसी बेस पे आपका होता है कंप्लीटली प्रिंटर। अगर आप आरजीबी कलर मोड में किसी भी इमेज को बनाते हैं और उसको प्रिंट करवाने ले जाते हैं तो आपको कलर में बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। किस टाइप का डिफरेंस देखने को मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे करता हूं आरजीबी वर्सेस CMYK, अब देखो ये 10 मिनट बचा है, 5 मिनट में याद दिलवा देना, मैं दोबारा से आपको लिंक सेंड करूंगा सेम ऐप पे, तो आप दोबारा से उसको ओपन कर लेना। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको अपग्रेड करके ही रखता हूं। तो इस टाइप के आपके कलर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो आरजीबी में रेड कलर कुछ ऐसा दिखेगा, बट CMYK में रेड कलर कुछ ऐसा दिखेगा। तो हल्के हल्के से चेंजेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे कलर्स में। तो हमेशा अपने अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप नेट के लिए कुछ बना रहे हैं तो RGB कलर, और अगर आप यूज कर रहे हो फॉर प्रिंटिंग तो आप यूज कर सकते हो CMYK कलर। तो अब CMYK कलर यूज कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप ब्लैक करोगे तो आपका पेपर ब्लैक कलर में आएगा अगर आप क्रिएट करोगे तो। अगर आप यहाँ पे जाके आप बैकग्राउंड कलर को यूज करोगे, ओके करोगे,
क्रिएट करोगे तो जो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है उस टाइप का आपका पेपर आएगा। और अगर आप यहाँ से न्यू ओपन करके बैकग्राउंड कलर की जगह ट्रांसपेरेंट लोगे एंड क्रिएट करोगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका कंप्लीटली यहाँ पे पिक्सल्स नजर आएंगे। ये कंप्लीटली आपकी ट्रांसपेरेंट इमेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अब हम काम करते हैं, हम इसको अब क्लोज करते हैं। जितने भी आप टैब्स बनाओगे वो ऊपर ऐड होती चली जाएंगी, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम एक न्यू ओपन करते हैं, A4 साइज को ही ओपन करते हैं और उसको हम करते हैं CMYK के कलर या फिर RGB चूज कर सकते हैं। और हम इसको व्हाइट कलर का पेपर लेते हैं एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। एडवांस ऑप्शन है जो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। तो अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक पेपर आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये है आपका फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में कहां पे क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम वो समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज योर मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार है, जिस पे क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट में ऑप्शंस ओपन होंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे मेन टूल बार, और ये वाला आपका मेन टूल बार है जिसमें आपके कंप्लीट टूल्स हैं। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके स्विच भी कर सकते हो। इसको अगर हटाना है तो यहाँ पे क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके आप इसे डिटैच भी कर सकते हो और वापस यहाँ पे स्टक भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये आपका ऑप्शन बार है, जिस भी टूल पे आप क्लिक करोगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। कोई भी वर्जन आप यूज कर रहे हो इसी तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, उसके बाद दिस इज योर आर्ट बोर्ड, दिस इज योर कैनवस। अगर मैं इसकी बात करूँ, हम इसे कैनवस बोलते हैं जिसपे हम वर्क करेंगे। और जो साइड में है ये आपका एक्स्ट्रा एरिया है जो आपका आर्ट बोर्ड है। इसके कलर को आप राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, डार्क ग्रे कर सकते हो, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे, या फिर कस्टम कलर यूज कर सकते हो। और चूज कस्टम कलर पे क्लिक करके जो भी कलर आप चूज करोगे वही कलर आपके यहाँ पे बैकग्राउंड का हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पे है ये आपका पैलेट्स है, लेयर पैलेट्स, चैनल पैलेट्स, पाथ पैलेट्स। ये कंप्लीटली आपका पैलेट्स है। लेयर्स में कंप्लीट लेयर आ जाएंगी, चैनल्स में कंप्लीट चैनल्स आएंगे, पाथ में कंप्लीट पाथ आएगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके, ये आपका एसेंशियल्स है, आप हमेशा यहाँ पे एसेंशियल्स पे क्लिक करोगे। अगर आप 3D का काम कर रहे हैं, जो 3D डिजाइनर होते हैं वो 3D का वर्क स्पेस यूज करते हैं। अगर मैं 3D पे क्लिक करूं तो अब आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे 3D से रिलेटेड नजर आएंगी, काफी सारे टूल्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं अभी से, अब 3D में यहाँ पे रिसेट एसेंशियल का गया ऑप्शन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो, यहाँ से हम यूज करेंगे वर्क स्पेस। यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं विंडो पे जाके वर्क स्पेस। ग्राफिक एंड वेब पे क्लिक करेंगे तो पूरा इंटरफेस ग्राफिक एंड वेब से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मोशन पे क्लिक करेंगे तो आप एनिमेशन डाल सकते हो, पूरा इंटरफेस चेंज हो रहा है यहाँ से। अगर आप पेंटिंग पे क्लिक करोगे तो पेंटिंग से रिलेटेड टूल नजर आएंगे। तो हम इसको एसेंशियल पे ही रखते हैं हमेशा। और हम यहाँ पे जब हमें लगे कि, मान लो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्लिक किया, इसको यहाँ से क्लिक किया, इसको हटा दिया, क्लोज कर दिया, जो भी कर दिया, अब मैं चाहता हूँ दोबारा से चीजों को सेट करना, तो विंडो पे जाएं, अरेंज पे क्लिक करें। आप अरेंज पे क्लिक करके या तो टाइल्स के अकॉर्डिंग वर्टिकली अरेंज कर सकते हो, अगर आपके डिफरेंट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं तो। मान लो एक और आपके पास, और आपने एक और ओपन किया। अब आप यहाँ पे विंडो पे जाके टाइल्स में अरेंज कर सकते हो तीनों को अलग अलग। ये तो सिंपल आप अपने कैनवस की बात कर रहे हैं कि टाइल्स ऑल हॉरिजॉन्टल ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर अरेंज कर सकते हो आप इसे 3P 2P कुछ भी ऐसे, या फिर टाइल्स में रख सकते हो कि इस तरीके से हमें चाहिए, या फिर फ्लोटिंग विंडो टाइप में बना सकते हो कि इसको मैं ड्रैग करके कहीं पे भी फ्लोट कर पाऊं, या फिर आप कुछ भी आप कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे जाओ, एसेंशियल है, अगर आपसे इतनी सारी चीजें हो गई है, रिसेट एसेंशियल कर दो, वो दोबारा से एसेंशियल्स को रिसेट कर देगा और इसको आप यहाँ पे स्टक कर दो, वो आपके दोबारा से आपकी चीजें वापस आ जाएंगी। अगर आप इस चीज को ऐसे छेड़ देते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो वापस से आपकी चीजें सेट हो जाएंगी। ओके, तो उसके बाद अब बात करते हैं कि ये हमारे कलर पैलेट आ गया, स्वेचेस पैलेट आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैलेट्स आ गए आपके, ये लेयर पैलेट यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आपके पैलेट्स यहाँ पे आ गए। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल जो हम वर्क करेंगे वो रहेगा हमारा
सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल में सबसे पहले है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। एक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल और एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, दोनों ही टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे हम वर्क करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल एंड एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। एक्चुअल में ये क्या होते हैं? देखो क्या होता है, आप एक बिगनर, आप स्केचेस वगैरह बनाते हो, आप एक बिगनर हो, तो मैं आपको बोलता हूँ प्लीज अनम्यूट कर लो। अगर आप एक बिगनर हो, आप स्केचेस सीख रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ आप एक काम करो, आप एक अल्फाबेट लिखो, ई अल्फाबेट लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप सबसे पहले तो क्या चूज करोगे कि आपके पास पेंसिल होगी, आपके पास पेन होगा, कुछ भी। मान लो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास एक पेंसिल है, तो यहां पे एक ऑप्शन होता है पेंसिल टूल। किसी भी ऑप्शन पे क्लिक होल्ड करके रखोगे तो उसके अदर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहां पे आएगा पेंसिल टूल, क्लिक ऑन पेंसिल टूल। आपने पेंसिल टूल लिया। अब जो आप पेंसिल लोगे, अब पेंसिल भी काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, HB, 2HB, 4HB, 6HB, ठीक है। तो वो आपको कैसी चूज करनी है, उसके लिए इसके ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें तो जो पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल का कोई यहाँ पे साइज गिवन नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेंसिल की स्मूथनेस कितनी रखनी है, यहाँ पे ब्रशेस के साइज दिए हुए हैं कि किस टाइप की आपको पेंसिल चाहिए, इसका साइज कितना चाहिए, वो आ गया 1 पिक्सल्स। आप इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले हार्डनेस कितनी चाहिए, यहाँ पे है फुल हार्डनेस, की हार्डनेस फुल है। और कलर क्या चाहिए पेंसिल का, वो आप यहां से क्लिक करके चेंज कर दोगे कि मेरे को ब्लू कलर चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे आओगे और अब आप यहाँ पे इजिली लिख दोगे कि ई, ये आपने इजिली लिख दिया। अगर आप ब्रश का पेंसिल का साइज चेंज कर दोगे, यहां से और बड़ा साइज कर दोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप ई लिख सकते हो। अगर आप ब्रश का साइज चेंज करना चाहते हो, वो यहां से भी कर सकते हो, वरना जो आपके कीबोर्ड में ये जो प्लस के नीचे वाला जो ब्रैकेट वाला साइन है, जो एंटर के ऊपर है, उससे आप इंक्रीज कर सकते हो और माइनस वाले से डिक्रीज कर सकते हो। ब्रश के साइज इंक्रीज और डिक्रीज आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद है कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बनाना, मेरे पास पेंसिल नहीं है, अब मेरे पास है ब्रश। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ब्रश टूल पे क्लिक किया। अब आपका ये ब्रश ओपन हो गया। ये ब्रश की प्रॉपर्टी है, आप यहां से चूज कर सकते हो कि मेरे को किस टाइप का ब्रश चाहिए। मान लो मैंने ये वाला ब्रश चूज किया जिसकी हार्डनेस 100% है और साइज मैंने कम किया, ये मेरा ब्रश का साइज आ गया। अगर मैं इसको बढ़ाता भी हूं तो ये मेरा ब्रश का साइज है। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको कलर चूज कर लिया कि मेरे को कौन सा कलर चाहिए। ये कंप्लीट आपके कलर्स की वैल्यू है, RGB वैल्यू, किस टाइप की, हर एक कलर का अपना एक इंडिविजुअल कोड होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये वाला कोड आप कॉपी कर सकते हो और आप कहीं पे भी इस कलर को लेके जा सकते हो। ओके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे ई अल्फाबेट लिखोगे तो आप इस तरीके से ई अल्फाबेट को लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब थोड़ा सा कंट्रोल भी समझ लेते हैं। अगर मैं नॉर्मली स्क्रॉल करता हूं तो आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल होता है, आप ये नोट कर लें, अगर आप नॉर्मल स्क्रॉल करते हो तो वर्टिकल स्क्रॉल होगा, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा। ओके, अगर आप अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करते हो तो जूम इन जूम आउट होगा। ये एक स्क्रीन के कंट्रोलर है। उसके बाद अगर आप स्पेस प्रेस करते हो तो हैंड साइन आ जाएगा, आप पेज को मूव कर सकते हैं स्पेस प्रेस एंड होल्ड करके। यही हैंड साइन आपको यहां पे मिलेगा। हैंड टूल क्लिक करें, आप मूव कर सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड करोगे तो रोटेट कर सकते हो अपने व्यू को, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करता हूं। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया और यहाँ पे जो आपने बनाया, मान लो मैं इसका साइज और इंक्रीज करता हूं और इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूं, तो आप देख रहे हो इस सर्कल की एजेस बिल्कुल शार्प है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके हार्डनेस को 0 कर दिया, बिल्कुल 0, अब अगर मैं क्लिक करता हूं, 1 सेकेंड, ब्रश टूल, यहां से मैंने ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल लिया, हार्डनेस को मैंने 0 किया। अब अगर मैं क्लिक करूंगा इसके साइज को इंक्रीज करके, तो अब आप देखो कितना ब्लरी इफेक्ट आ गया। इसकी एजेस बिल्कुल सॉफ्ट हो गई।
अब मैं हार्डनेस को हल्का सा बढ़ाता हूं, मैंने 20% हार्डनेस की, अब मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरी 20% हार्डनेस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, हार्डनेस को 40% करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ये मेरी 40% हार्डनेस है। अगर मैं क्लिक करता हूं इसको 60% पे, 66 पे, तो ये मेरी 66% हार्डनेस है। और इंक्रीज करूंगा, अब क्लिक करूंगा तो ये मेरी इतने परसेंट हार्डनेस है। और अगर हार्डनेस में 100% करूंगा तो आपकी एजेस बिल्कुल ही क्लियर यहाँ पे नजर आएंगी आपको। दोनों चीज क्लियर है अभी? अगर आप मान लो जूम इन जूम आउट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरी ये मेरा व्यू पोर्ट मेरी पूरी स्क्रीन पे आ जाए, फुल स्क्रीन, तो कंट्रोल के साथ आप 0 प्रेस करें तो वो फिट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, Ctrl+0 करके। ओके ओके। अब हाँ, अगर मेरे को अंडू करना है तो याद रखे, अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो, इवन 15, 16, 17, 18, अगर आप Ctrl+Z करोगे तो अंडू हो जाएगा, बट दोबारा अगर Ctrl+Z करोगे तो वो रीडू हो जाएगा आपके सिस्टम में। लेटेस्ट वर्जन में ये प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट वर्जन में आप विद द हेल्प ऑफ Ctrl+Z मल्टीपल अंडू कर सकते हो, बट इन लोअर वर्जन अगर आप Ctrl+Z करोगे तो अंडू होगा, दोबारा Ctrl+Z करोगे तो रीडू हो जाएगा। रीडू होता है अंडू को वापस लेके आना। उसमें आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अल्ट प्रेस करोगे, तब Z करोगे, तब आपका अंडू होगा। Ctrl+Alt+Z। ओके। या फिर यहां पे एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का, क्लिक ऑन दिस। अब आप कंप्लीट हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि आपने कब क्या किया। जो जो आप यहाँ पे बैक आ रहे हैं वो भी है, आप दोबारा क्लिक करोगे वापस आपके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यहां से भी आप अपनी चीजों को अंडू कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर ये हट जाता है, तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, विंडो पे जाएं और यहाँ पे हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करें तो आपके पास ये आ जाएगा, और आप इसे क्लिक एंड होल्ड ड्रैग करके आप स्टक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। ओके ओके। नाउ अब मान लो मैंने ई अल्फाबेट लिखा, मैंने ब्रश के टूल से लिखा, दोनों टूल से मैंने लिख दिया, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे को जो ई अल्फाबेट चाहिए वो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बिल्कुल अच्छा सा, जिसकी एजेस बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप या तो स्केल यूज करोगे, फिर भाई बिल्कुल एजेस क्लियर हो, फिर उसके अंदर कलर को फिल करोगे। ठीक है, या फिर आपके पास मान लो एक स्टेंसिल आ गया, मैंने आपको स्टेंसिल दे दिया, एक रेक्टेंगुलर स्टेंसिल, तो आप रेक्टेंगुलर स्टेंसिल का क्या करोगे, वो मैंने मान लो हो गया मेरा रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। अब रेक्टेंगल मार्क्यू टूल क्या करता है, अब आप अपनी स्क्रीन पे जाओगे, अब आप एक सिलेक्शन ले सकते हो। मान लो ये आपने एक सिलेक्शन ले लिया, ये समझ लो कि आपका वो है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, जो ये एक स्टेंसिल है, इसने एक सिलेक्शन दिया आपको और इसने परमिशन दी कि अब आप जो कलर फिल करोगे वो इसी सिलेक्शन के अंदर कर सकते हो। जैसे ही आपने सिलेक्शन लिया और अब आप चले जाओ ब्रश टूल पे, मान लो आपको अल्फाबेट लिखना है ई, मैं एक न्यू पेज ओपन करता हूं और इसे वर्टिकल करता हूं, ओके, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ई लिखने के लिए मैंने क्या किया, एक सिलेक्शन लिया यहाँ पे, ये वाला, मैं ऊपर वाली एज से स्टार्ट कर रहा हूं। अब इस सिलेक्शन में मेरे को कलर को फिल करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ब्रश टूल दोबारा ले सकता हूँ, कलर दोबारा चूज कर सकता हूँ क्या चाहिए, और यहाँ पे मैं इसकी हार्डनेस ले सकता हूँ, कितनी मुझे हार्डनेस चाहिए, और यहाँ पे आके मैं कलर को ड्रैग करूंगा तो वो कलर इसके अंदर फिल होगा। कलर की ओपेसिटी यहां से 100 रखें, फ्लो भी 100 रखें, तो ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। इससे बाहर आप ड्रैग करते रहो, बाहर कलर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर कलर आएगा। अब इस सिलेक्शन को हटाना है तो आप सिलेक्ट पे क्लिक करें और डी सिलेक्ट कर दें, तो ये सिलेक्शन अब डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप कहीं पे भी करोगे तो वहां पे भी कलर हो जाएगा। तो मैंने अंडू किया दोबारा से, ओके। अब मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे एक सिलेक्शन लिया और मैं अब यहाँ पे ई की ये वाली एज बनाता हूं, मेरे पास दोबारा सिलेक्शन आया। अब इसके अंदर मुझे दोबारा से कलर को फिल करना है। अब अभी तो मैंने फिल किया था ब्रश टूल की हेल्प से, अब मैं ब्रश टूल नहीं यूज करना चाहता। सेम चीज आप पेंसिल की भी हेल्प से कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट मैं पेंसिल से भी नहीं करना चाहता। तीसरा तरीका क्या है कि मैं इसको फिल कर दूं। तीसरे तरीके में मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, वो है पेंट बकेट टूल, जो आप पेंट वगैरह में भी यूज करते हो। ये बकेट टूल है, आप इसको क्लिक करें, यहां से कलर चूज करें, जो भी आपको कलर चूज करना है,
ठीक है, और यहाँ पे चूज कर सकते हो कि बैकग्राउंड करना है या फोरग्राउंड करना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हो फोरग्राउंड या कोई पैटर्न फिल करना है, पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और इस सिलेक्शन के बीच में क्लिक कर दो तो वो उसको फिल कर देगा। इस तरीके से आपने फिर से इस चीज को फिल कर लिया। ओके, अब दोबारा से मैंने मार्क्यू टूल लिया। अब डीसिलेक्ट करने के लिए आप या तो कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे डीसिलेक्ट पे क्लिक कर सकते हो सिलेक्ट में जाके। ओके, शुभम भाई ये मत चलाओ, यहाँ पे एनोटेशन का काम मत करो। उसके बाद रेक्टेंगल लिया दोबारा से, और यहां से मैंने एक और सिलेक्शन लिया। अब इसके अंदर मेरे को फिल करना है, बट मैं पेंट बकेट टूल की हेल्प से फिल नहीं करना चाहता। अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन और क्या है, मैं एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फिल, और जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस F5। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आएंगे कि क्या फिल करना है। अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो क्लिक ऑन फोरग्राउंड कलर एंड क्लिक ऑन ओके, तो आपके इसके अंदर फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। दोबारा जाओगे फिल पे, यहाँ पे क्लिक करो, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके ओके करोगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। दोबारा जाओगे यहाँ पे फिल करोगे। अगर आप कलर कोई चूज करना चाहते हो तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो, ओके करोगे और वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। ओके, अगर आप दोबारा जाओगे यहाँ पे एडिट पे फिल करोगे। अगर आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। अब पैटर्न की बात करते हैं। अगर आप कोई पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पैटर्न यूज कर सकते हो। अभी तो इसी के अंदर सिर्फ इतने से पैटर्न है, इनमें से कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हो। ओके करोगे तो वही पैटर्न फिल हो जाएगा। पैटर्न पे ही हम बात करेंगे बाद में जब हम रियल वर्क करना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री करोगे तो इससे पहले जो किया था वो हो जाएगा। ब्लैक करोगे ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। 50% ग्रे करोगे या व्हाइट करोगे वही कलर फिल हो जाएगा। तो अभी हमें फोरग्राउंड कलर चाहिए, ओके तो वो कलर फिल हो गया। डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी करो और वो हट गया। अब मैं यहां से दोबारा एक सिलेक्शन लिया बीच में, अब इसके अंदर फिल करना है। अब मेरे को यहां से भी नहीं करना। अब एक और तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर फिल करने का, तो एक है आपके पास फोरग्राउंड कलर और एक है आपके पास बैकग्राउंड कलर। अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो उसके लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो अल्ट प्लस डिलीट या फिर अल्ट प्लस बैकस्पेस। ये नोट कर लो, अल्ट प्लस डिलीट या फिर अल्ट प्लस बैकस्पेस अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है। अगर बैकग्राउंड करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन प्रेस करो या फिर कंट्रोल प्लस बैकस्पेस प्रेस करो। ऐसे आप शॉर्टकट यूज करके इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर फोरग्राउंड करना है तो मैंने कर दिया अल्ट प्लस डिलीट कंट्रोल डी और ये आपका एक अल्फाबेट बन गया, वो है ई। इतना क्लियर है सबको? ओके चलो, अभी मैंने क्या किया कि हाँ एक और चीज, हाँ अभी मैंने क्या किया कि एक ही मेरे पास स्टेंसिल था रेक्टेंगल का। मैंने एक बार एक एज बनाई, फिर दूसरी एज बनाई, फिर तीसरी एज बनाई और उसको बार बार मैंने फिल किया। मैं चाहता हूं मैं ई का सिलेक्शन एक ही बार में बनाऊं और उसको वन टाइम में ही फिल करूं। ओके, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं अंडू करता हूं। अभी से अब मेरे को ये नहीं चाहिए, वरना हिस्ट्री पे जाके मैं डायरेक्टली इस पे जा सकता हूं। ओके, अब मैंने अगर जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे इसके। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर न्यू सिलेक्शन, सेकंड ऑप्शन इज फॉर ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज फॉर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज फॉर इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब है कि आपने एक सिलेक्शन लिया, अगर आप दूसरा सिलेक्शन लेते हो तो वो एक न्यू सिलेक्शन होता है। एक और सिलेक्शन लोगे तो वो हट जाएगा, दूसरे वाला आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा सिलेक्शन लो जो सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास सेकंड है यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन। तो अब आप यहाँ पे सिलेक्शन लोगे कोई भी दूसरा तो वो उस सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप तीसरा सिलेक्शन लोगे यहाँ पे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप ये वाला लोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। अब आपने पूरा का पूरा एक सिलेक्शन ले लिया। मान लो आपको गलती से ये सिलेक्शन ऐड हो गया, अब ये सिलेक्शन मेरे को हटाना है, मेरे को ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो थर्ड नंबर पे है आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। क्लिक करें और इस वाले सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लें, तो ये सिलेक्शन आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाला
नीचे वाला ज्यादा आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। या आप लगता है कि मेरे को इक्वल चाहिए तो दोनों को सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप डिसलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, मान लो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया और मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसके बीच का जो सिलेक्शन है ना वो रहे, बाकी हट जाए। तो अब आप क्लिक को रिलीज करोगे तो साइड का हट जाएगा, सिर्फ बीच बीच का रहेगा। अब मैंने अंडू किया, अब मैंने एक बारी में सिलेक्शन लिया। अब आप किसी भी टूल की हेल्प से सिलेक्ट करें, क्लिक करें, वन टाइम में वो उसे फिल कर देगा। क्लियर है सबको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं ये फोटोशॉप के लिए। इसी टूल की हेल्प से, इन्हीं टूल्स की हेल्प से आप कट करोगे, पीएनजी इमेजेस बनाओगे, हर एक चीज इन्हीं टूल्स की हेल्प से करोगे। ओके, चलो दोबारा से मैं चलता हूं अब हिस्ट्री पे। ओके, अब है कि जैसे मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे फेदर का। फेदर है यहाँ पे 0। मान लो मैंने यहाँ पे एक अंडू किया, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लिया और एक रेक्टेंगल, ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल और एक रेक्टेंगल बनाया। फेदर था 0, ठीक है। मान लो मैंने इसे पेंट बकेट, ब्रश टूल यूज नहीं किया, मैंने पेंट बकेट टूल की हेल्प से इसके अंदर कलर फिल कर दिया। तो अब आप देख रहे हो इसकी एजेस बिल्कुल शार्प है। अगर मान लो मैंने यहां से रेक्टेंगल लिया, और फेदर को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, या तो वैल्यू डाल दो या फिर इस फेदर पे क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करके आप ऐसे वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने 20% यहाँ पे फेदर लिया और अब एक रेक्टेंगल बनाया। अब अगर इसके अंदर मैंने कलर को फिल किया तो अब आप इसकी एजेस देख सकते हो कि स्मूथ नजर आएगी। अगर आप दोबारा रेक्टेंगल लेते हो, फेदर को और बढ़ाते हो, अब आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हो, अब इसके अंदर अगर आप कलर को फिल करते हो तो उसकी फेदर और बढ़ जाएगी। तो जितना फेदर को इंक्रीज करोगे उतना ही आपका ब्लरी इफेक्ट आ जाएगा आपकी एजेस पे। क्लियर है? ओके, बट एक चीज का ध्यान रखना, मान लो आपने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और फेदर आपकी 0 और आपने रेक्टेंगल बना दिया। अब अगर फेदर को चेंज करोगे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे अब तो एजेस वैसी आएंगी। फेदर चेंज करना है सिलेक्शन लेने से पहले, तब फेदर करोगे, तब जाके आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कि आपका एक सिंगल सिलेक्शन था और आप भूल गए थे फेदर को लेना, आपने यहां से लिया और आपने 0 फेदर पे ही एक सिलेक्शन बना दिया कोई भी। अभी तो और भी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन आएंगे। अब आप भूल गए कि मेरे को फेदर लेना था बट मैंने फेदर लिया नहीं, तो अब किस तरीके से फेदर को आप ले सकते हो? तो उसके लिए अब आपको इस पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्शन पे ही क्लिक होना चाहिए, राइट क्लिक करना है। तो यहां पे अब आएगा ऑप्शन फेदर, अब यहां से फेदर डाल सकते हो आप। अब करोगे तो वो फेदर आएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर आप ऐसे करते हो तो। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट है कि मैंने फेदर भी यहां पे करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। सारे टूल वैसे ही वर्क करेंगे जो भी आपके टूल थे, न्यू सिलेक्शन, ये सब सिंपल क्या है कि ये आपकी शेप होगी सर्कल टाइप, ये आपकी इस टाइप की शेप है। एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर आप रेक्टेंगल यूज कर रहे हो, अब आप जो बॉक्स का सिलेक्शन है यहां पे, अगर आप बॉक्स का सिलेक्शन लोगे तो वो आप अपने तरीके से स्ट्रेच कर पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो उसके लिए आप अगर आप शिफ्ट प्रेस कर कंट्रोल प्रेस करके बना, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके बनाओगे। लोअर वर्जन में ये ओनली शिफ्ट से भी हो सकता है, बट लेटेस्ट वर्जन में शिफ्ट प्लस कंट्रोल को होल्ड करो, अब आप सिलेक्शन दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। शिफ्ट प्लस होल्ड, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? अगर अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपने सिलेक्शन ले रहे हो तो आप देख रहे हो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आप इस तरीके से बना पा रहे हो। मैं चाहता हूं सेंटर से बनाना, तो आप अगर अल्ट प्रेस करके बनाओगे तो आपका रेक्टेंगल जो बनेगा, अल्ट प्रेस करके वो सेंटर से बनेगा। अल्ट के साथ अगर आप प्रेस कर दोगे शिफ्ट तो वो सेंटर से आपका स्क्वायर बनेगा। मान लो आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपने एक ब्रश टूल लिया और आपने इसके साइज को कम किया और आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि रेक्टेंगल बनाना। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से ऐसे बना पा रहा हूं, अब ये पॉइंट आ गया इसके इस एज पे,
मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट इसके सेंटर में आए, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे सिलेक्शन लेना स्टार्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा अल्ट, तो वो पॉइंट इसके सेंटर में आएगा। और अब मैं शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा तो वो परफेक्टली इसके सेंटर में पॉइंट आएगा। यही सेम चीज आप यहाँ पे इलिप्टिकल के साथ कर सकते हो। नॉर्मल बनाओगे, अगर मैं इलिप्टिकल की बात करूं, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल बनेगा, ठीक है, कोई भी शेप। अगर आप अल्ट प्रेस करके बनाओगे तो इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेके बनेगा, और शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। क्लियर है? अब आपने ये सर्कल बनाया, अब इसके अंदर कलर आपने मान लो यहाँ पे डी सिलेक्शन का लिया, और एक सिलेक्शन ये लिया, एक सिलेक्शन ये लिया, और ये सिलेक्शन ये लिया। अब अगर आप इसके अंदर कलर को फिल करोगे तो वो उसमें से हट जाएगा, इस तरीके से आपका कलर फिल हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी एक ड्राइंग बना सकते हो। एक और चीज आप ध्यान रखें, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्शन लिया, अब मुझे एक और सिलेक्शन चाहिए जो इसमें से माइनस हो। मान लो आपका कर्सर यहीं पे है, ऐड टू सिलेक्शन पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहता, शॉर्टकट यूज करना चाहता हूं, तो अब आप देखोगे कर्सर के साथ में जो आपका प्लस का साइन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे क्लिक है, ऐड टू सिलेक्शन। अगर मैं सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा तो आप देखोगे कर्सर के साथ में माइनस का साइन आ रहा है, दिख रहा है? तो माइनस का साइन का मतलब है डिसलेक्ट करेगा, प्लस का साइन का मतलब है इसको ऐड टू सिलेक्शन करेगा। अब अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूं, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, अल्ट प्रेस एंड होल्ड किया, तो आपका स्विच हो गया, देखो यहाँ पे अपने आप ही सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे। अगर मैं छोड़ देता हूं अल्ट को तो वापस वहीं पे आ जाएगा। अल्ट प्रेस करके रखूंगा तो आप स्पीडली वहां पे जाने की बजाय आप स्पीडली ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो किसी भी टूल पे हो, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो एकदम से ऐड टू सिलेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कलर फिल करो, या आपका इस तरीके से कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। दोनों टूल्स के बारे में क्लियरिटी हो गई अभी, कैसे कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको अंडू करना है, कैसे आपको अल्फाबेट्स बनाने हैं, ये सारे के सारे टूल्स इसी तरीके से वर्क करेंगे। ओके, अब प्लीज जिसका कैमरा अभी तक ऑफ है वो एक बार ऑन कर लें, ताकि मैं थोड़ी बात कर पाऊं आपसे नेक्स्ट क्लासेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि आप लैपटॉप वगैरह की हेल्प से ऑनलाइन आओ। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं। मोबाइल से करोगे तो इतनी छोटी सी स्क्रीन होती है मोबाइल पे कि आप अच्छे से उस चीज को देख नहीं पाओगे, ठीक है? सेकंड मैं आपको सजेस्ट करता हूं, प्लीज सेकंड मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ट्राई करो कि एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, ताकि जो भी चीजें हैं वो आप नोट करते जाएं। थर्डली, जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, सबसे पहले आप अपने डाउट्स शेयर करें, ठीक है? पहले हम डाउट सेशन रखेंगे 5 से 10 मिनट का, जिसमें आप डाउट क्लियर करवाओगे। उसके बाद हम आगे इसको करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अगर आप सीख रहे हो पैसे देके तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, प्रैक्टिस इसकी जरूर करें। हम ये सारी चीजें कवर करेंगे जो भी रिलेटेड है फोटोशॉप आर्किटेक्चर से, जो मैंने कोर्स क्रिएट किया है। क्लियर है? टाइमिंग हम ये सेम ही रखेंगे 9 to 10। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस टाइमिंग में? नो सर। ओके, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? नो सर वो क्या था ये, एक्चुअली आई थॉट दैट ये कोर्स है पीडीएफ टू रेंडर करने के लिए ऑटोकैड आर्किटेक्चर के। यही है ये। अभी देखो क्या क्या बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो फोटोशॉप के बेसिक टूल क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? जब आपके वो बेसिक टूल्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम ऑटोकैड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट फिर सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट होते ही हमें यही टूल की हेल्प से वो कंप्लीट वॉल्स, फर्नीचर, टेक्सचर, वो सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले ये टूल्स आपके बेसिक क्लियर होंगे, फिर आपका वो चीज स्टार्ट होगा। 2 वीक्स तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है? उसके बाद जब भी आपके डाउट होते हैं, हम 15 डेज में या कभी भी
एक डाउट क्लास कर लेंगे जिसमें कंप्लीटली आपके डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो ये चीजें सिखाई जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल रहा, जहां तक मेरे को लगता है होपफुली सक्सेसफुल रहेगा, तो उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा कोर्स तरीके से आपको पढ़ा सकते। ओके, एक क्वेश्चन था सर। जी जी प्लीज। सर जैसे कि मतलब एक छोटी सी वीडियो में आपने बताया था कि वो गूगल में से थोड़ी इमेजेस ली थी आपने, मतलब जैसे कि 1 BHK फ्लैट है, उसके अंदर पूरा अरेंजमेंट वगैरह किया है। मैं दिखा देता हूँ और सब उस मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे अब यहाँ पे ना फोटोशॉप आर्किटेक्चर, ये आप देख पा रहे हो, जैसे ये सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। जैसे ऑटोकैड की फाइल को हम लेके आएंगे फोटोशॉप में। अब देखो जहां पे भी ये वॉल्स आपको दिख रही हैं, सिंपली क्या किया हुआ, अब आप थोड़ी सी चीजों को रिलेट करने की स्टार्ट करोगे, ट्राई करोगे कि हाँ अब ये दिख रही हैं जितनी भी वॉल्स। सिंपली क्या किया होगा, सिलेक्शन लिया होगा, कलर फिल कर दिया होगा, इतना ही तो किया होगा ना। सभी वॉल्स के अंदर या तो सिलेक्शन से कलर फिल किया होगा या फिर रेक्टेंगल्स बनाए गए होंगे। आगे जो रेक्टेंगल्स मैं करवाऊंगा, उसके बाद जो बीच में ये फिल किया गया है फ्लोर का, ये भी सिंपल है कि सिलेक्शन लिया, टेक्सचर फिल कर दिया। ठीक है, अब जितनी भी इमेजेस यहाँ पे रखी गई हैं, बेड वगैरह, ये जब करवा दूंगा तब आपको और सिंपल लगेगा कि पीएनजी इमेज को कैसे डाउनलोड किया और इसको प्लेस कर दिया। ग्रीनरी वगैरह जितने भी कंपोनेंट है, ये बनाने की नीड नहीं है, ये एज इट इज बने बनाए मिलेंगे, उठाओ और प्लेस कर दो। ये जितनी भी चीजें हैं, अब धीरे धीरे आप सारी चीजें सीख जाओगे इस तरीके की चीजों को बनाते हैं एक्चुअल में कैसे। और इसकी चीजों की कंपनीज में बहुत नीड है, क्योंकि जितने भी बिल्डर्स वगैरह बिल्डिंग्स बना के देते हैं ना, वो जो घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, एक पूरा 3D बना के दिखा देंगे और एक साइड में अंदर ये बना के दिखा देंगे, ताकि रिलेट कर पाए कि अंदर एंट्री पे कैसी चीजें वहां पे दिखाई देंगी। ओके, पर्टिकुलर फ्लैट की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें हम सीख जाएंगे विद इन 2 वीक्स। उसके बाद मैं आपको टास्क भी दूंगा, आपके पास कैड फाइल्स भी होंगी, होपफुली आप सबको ऑटोकैड आता होगा। जी सर, जी सर। ठीक है, ऑटोकैड आता, आपके पास प्लान्स वगैरह भी होंगे। जितनी चीजें मैं आपको करवाता चला जाऊं, आप ट्राई करो अपने प्लान्स वगैरह में उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। जैसे भी आपसे होता है स्टार्टिंग में, परफेक्टली कैसे करते हैं वो तो धीरे धीरे वीडियोस में बता ही दूंगा क्लासेस में। जितना आपको समझ में आया अभी आप प्रैक्टिस करो इन्हीं टूल से कैसे कैसे बनाते हैं। और मेरी फोटोशॉप की वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप उसकी फर्स्ट वीडियो देखो, सेकंड वीडियो देखो, उसमें यही टूल को मैंने कवर करवाया है, उससे आपका और ज्यादा रिपीट होगा। क्लियर है, वो आप करो। अगर आपको लगे कि सेशन सही है 2 वीक्स के बाद, तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक वीडियो बना के अपनी रिव्यूज दे सकते हो आफ्टर क्लासेस, ताकि मैं इस कोर्स में उस चीज को अपलोड कर पाऊं। ओके, और नेक्स्ट कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो कौन सा मैं करवाऊं जो आप सीखना चाहते हो। क्लियर है, चलो फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं इस सेम टाइम पे। ओके ओके, वेलकम, बाय बाय। गुड नाइट।